मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी पीएम के मन की बात। कहा कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणादायक। दिल्ली के गुरुग्राम में आयोजित हुआ विजय पर्व कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग युवाओं को जॉब सीकर की दी प्रेरणा। जमदामी से मिले हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा। यात्रा को सफल बनाने की तैयारी पर दिया जोर। यात्रा व्यवस्थाओं पर हुई अहम चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी तेज। सत्र की सुरक्षा समीक्षा पर दिया जा रहा जोर। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने दिए निर्देश। और देहरादून में जमीन स्तर पर दिख रही पुलिस की मित्र पहल। बुजुर्गों की शिकायतों पर हो रही त्वरित कार्रवाई। आईजी ने दिए सख्त दिशा निर्देश। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून के मोथरोवाला में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां संस्करण सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के नवाचार, स्वच्छता, स्टार्टअप और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों को सामने लाया जाता है। उन्होंने कहा कि मन की बात से लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और देश भर में हो रहे अच्छे कार्यों को पहचान मिलती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की बढ़ती ताकत और विकास का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड भी विकसित भारत के संकल्प में अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुग्राम में आयोजित AWPL के विजय वर्ग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में प्रेरित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मॉडल से लाखों लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भरता मिल रही है। साथ ही उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की और वोकल फॉर लोकल तक व लोकल टू ग्लोबल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की। इस दौरान आगामी हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है और यात्रा को सफल एवं सुगम बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देहरादून में 28 अप्रैल को प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए। देखिए, ऐसा आपको सबको पता ही है कि 28 तारीख मंगलवार को हमारा विशेष सत्र आहूत हुआ है। और कोई भी सत्र आहूत जब होता है उससे पहले हमारी कुछ कार्रवाई होती है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक जो होती है वो सुरक्षा को लेकर रहती है। उसमें सुरक्षा के अलावा किस तरह से हमारा सत्र जो है वो अच्छे से चले, ठीक ठाक उसमें चीज़ें हो पाएँ, उसकी चिंता होती है। और आज हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे थे। उनको आदेशित किया है कि इस विशेष सत्र में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 28 अप्रैल को होने वाले एक दिवसीय सत्र का एजेंडा तय किया गया, जिसमें केवल नारी सम्मान और लोकतंत्र में अधिकारों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर भी विचार होगा। उन्होंने कांग्रेस और सहयोगी दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने इसे कमजोर करने का प्रयास किया।
नारी सम्मान और लोकतंत्र में अधिकार, इस एजेंडे पर विधानसभा के 25 सत्र को आउट करने का निर्णय सरकार ने लिया था। और क्योंकि देश की जनता बहुत उम्मीदों से अभी लोकसभा में जो नारी सम्मान को लेकर, आरक्षण के प्राविधान को लेकर जो चर्चा हो रही थी और जिसमें संविधान संशोधन करके इस देश में एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार लेने जा रही थी कि महिलाओं को इस लोकतांत्रिक परंपरा में एक अधिकार मिले। टिहरी के नई टिहरी स्थित जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में जिला योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों को अधिक प्रभावी और दूरदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने अगले 30 वर्षों को ध्यान से रखते हुए दीर्घकालिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए और पर्यटन विभाग की अलग बैठक बुलाने को कहा। उन्होंने जल संकट को राष्ट्रीय चुनौती बताते हुए समाधान की रणनीति बनाने पर बल दिया। आज विश्व के मानचित्र पर आ चुका है। इसका स्वरूप अच्छा हो, ये सुंदर हो और जो टूरिस्ट यहाँ पर आए जाके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करें कि अगर आपने जश्न मैरिज के लिए जाना है, आपने बोटिंग के लिए जाना है, तो आप यहीं जरूर आए। मुझे जिले का प्रभारी बनाया गया, यहाँ का विभाग का। आज हमने पहली बैठक यहाँ पर ली है। और गदरपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस बीच आपको बता दें, सितारगंज कार्यक्रम के लिए जाते समय महतोश मोड़ पर उनके काफले का फूल माला और नारेबाजी के साथ भव्य अभिनंदन किया गया। इस दौरान गोदियाल ने बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। देखिए, आज के कार्यक्रम आपने देखा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है आपके सितारगंज विधानसभा में, सितारगंज शहर में ही है। तो यहाँ से जा रहे थे तो हम लोगों ने, गदरपुर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया। यहाँ पर आप लोग कितनी बड़ी संख्या में मुख्य कार्यकर्ता सब लोग यहाँ उपस्थित थे, उनका स्वागत हुआ। और निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। मेरे उस चीज का संज्ञान है। मेरी वो फेसबुक आईडी या फेसबुक पेज मेरा है ही नहीं। मेरे को किसी ने कहता हुआ कुछ सुना हो, मेरा वीडियो ऑडियो कुछ अगर हो, अब लिखने को तो मैं भी पुष्कर सिंह धामी के नाम से एक वो बना दूं, क्या बोलते हैं उसको, आईडी बना दूं और उस पर कुछ लिख दूं। तो ये मैंने उसी दिन उसका, हमारे साथियों ने तो उसका कंप्लेंट भी किया। अब सरकार को चाहिए कि उसकी हकीकत जाने। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सरकार झूठे बातें बनाकर कांग्रेस के नेताओं पर थोपती है। देखिए, आज गणेश गोदियाल जी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी देहरादून से सितारगंज और उसमें जा रहे हल्द्वानी, तो हमने गदरपुर में उनका पूरे भव्य स्वागत, सभी कार्यकर्ता मिलकर उनका स्वागत किया है। और इस बार जो है कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेने के जा रहे हैं और इस बार हमारे गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज तीनों सीट को हम बहुत आसानी से जीत रहे हैं। लोग बहुत परेशान हो गए हैं और उसके लिए हम पूरे तीनों सीट पे अध्यक्ष जी आज और कल रहेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में मुख्यमंत्री की छवि कमजोर और विफल रही है, जिसका असर आगामी चुनाव में दिखेगा। तो वहीं प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आंतरिक गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी कई धड़ों में बंटी है और नेताओं के बीच असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने बीजेपी की स्थिति को डूबती नाव बताते हुए कहा कि जनता अब इस बिखरी पार्टी पर भरोसा नहीं करेगी और शीत युद्ध पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक जो है मुद्दा है, इसमें जो है हमें कहने की क्या जरूरत है, लेकिन क्योंकि ये प्रदेश
के विकास से और प्रदेश की राजनीति से जुड़ा मुद्दा है तो ये राजनीतिक हो जाता है। देखिए बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने कि घोषणा पहले कर दी है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी की जो छवि रही है पिछले जो है मैं कहूंगी 4.5 सालों में, वो छवि ऐसी है कि उस छवि के साथ वो चुनाव पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट तो पहले भी हार थी और आगे भी हार होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल लाकर महिलाओं के सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, लेकिन कांग्रेस ने नकारात्मक रवैया अपनाया। नौटियाल ने आरोप लगाया कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद देखिए मैं पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड देवभूमि से और केदारनाथ क्षेत्र से कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में विशेष सत्र के माध्यम से ला करके नारी शक्ति को जो सशक्त बनाने का वो काम कर रहे थे, उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। संपूर्ण मातृशक्ति उनका धन्यवाद करती है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। प्रशासन ने ऐसे कंटेंट पर सख्त रुख अपनाते हुए रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंस्टाग्राम आईडी के जरिए केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बीमार श्रद्धालुओं को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था और सभी आवश्यक कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए कई बार हमने देखे कि मतलब वो श्रद्धा का केंद्र है, वह श्रद्धा के भाव से ही जाना चाहिए। तो ये ठीक है, आप अपने लिए वीडियो बना रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर भ्रामक प्रचार प्रसार करके वो विश्व के दर्शन का केंद्र है, वहां पे विश्व के लोग आते हैं श्रद्धा के भाव से, और छोटी छोटी चीजों को लेकर इस 35,000 की संख्या जब पहले दिन ही वहां पहुंची है, उसके बाद लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। और देहरादून में वन्य जीव संघर्ष को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के आरोपों के बीच भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सरकार का बचाव करते हुए इस मुद्दे को गंभीर और वैज्ञानिक अध्ययन योग्य बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के व्यवहार में बदलाव के कारण हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिनका दीर्घकालिक समाधान जरूरी है। चमोली ने बताया कि सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाने सहित कई कदम उठाए हैं। मैं अभी एक कार्यक्रम में था, वो भी पशुपालन विभाग का ही था। मैंने वो भी ये बात कही है कि वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है और वन्य जीवों का जो सामान्यतः जो व्यवहार है उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है, ये अध्ययन का विषय है, ये आसान काम नहीं है। और इस संघर्ष को टालने के लिए क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, सरकार उसको बार बार कर रही है और उठा भी रही है। जो वन्य जीव संघर्ष में जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है उनके मुआवजे राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं, घायलों की राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस उपाय हो नई टिहरी में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के तत्वाधान में प्रवासी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासियों के अनुभव और सुझाव पर मंथन हुआ। कार्यक्रम में प्रवासियों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। पलायन आयोग की बैठक के रूप में प्रवासी सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो टिहरी जनपद के जितने प्रवासी हैं जो या तो बाहर कार्य कर रहे हैं या रिवर्स पलायन के उसमें वापस आए हैं और हमारे टिहरी जनपद में पुनः कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, उनके साथ एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और इस बैठक का यही उद्देश्य है कि हम लोग उनसे सुझाव प्राप्त करें और ये जानकारी प्राप्त कर सकें किस प्रकार से हमारी जो स्कीम्स हैं सरकार द्वारा संचालन किए। और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। तीसरे ही दिन धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और अब तक करीब 1,10,000
श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार सभा और प्रशासन का दावा है कि यात्रा व्यवस्थाएं पूरी सुचारू रूप से हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों का भी खंडन करते हुए यात्रियों से निश्चिंत होकर धाम पहुंचने की अपील की गई है। ओम नमः शिवाय। जय बाबा केदार। बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय श्री बीकेटीसी के नेतृत्व में और माननीय जिलाधिकारी नेतृत्व में और श्री केदार सभा के नेतृत्व में जो है यात्रा का जो आगाज है, 1,10,000 यात्री भगवान के दर्शन कर चुके हैं। और कुछ लोग यूट्यूबर के चैनल से जो है नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं देश विदेश के यात्रियों को कहना चाहता हूँ, श्री केदार धाम में आइए। श्री केदार धाम में किसी की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय पूरे रात और दिन इसी यात्री व्यवस्था में जुटे हुए हैं और उनके साथ बीकेटीसी, उनके साथ श्री केदार सभा के अध्यक्ष रात और दिन व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और मैं देश विदेश की आज केदारनाथ जी के कपाट खुले हुए तीसरा दिन है और आज भगवान भैरवनाथ जी के कपाट भी खुल गए हैं और आज इसे सायंकालीन आरती भी शुरू हो जाएगी और रात को विशेष पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी। अभी तक लगभग 1,10,000 लोगों ने भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और जरूर शुरुआती 1-2 दिनों से भीड़ भाड़ बहुत थी, लेकिन अभी यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छे है और सबको दर्शन का लाभ मिल पा रहा है। लेकिन कुछ अराजक। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्भवेत्। भगवान केदारेश्वर को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों का यहाँ पे बाबा श्री केदार में हार्दिक स्वागत है। और जो अभी कपाट खुले 22 तारीख को, आज जो है कि भैरवनाथ के कपाट पूर्ण रूप से खुल चुके हैं। यानी कि कपाटों की जो नियमावली, जो सिस्टम होता है, परंपरा होती है, वो आज पूर्ण हो चुकी है। अब से यात्रा सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और अभी तक के समय यात्रियों ने 1,15,20,000 के करीब लगभग यात्री यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। श्री केदार सभा और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। बढ़ेंगे बंगलौर क्षेत्र में चारधाम यात्रा के दौरान प्रशासन ने वाहनों को सुरक्षित आवाजाही के लिए ग्रीन कार्ड व्यवस्था को सख्ती से लागू कर दिया है। चारधाम यात्रा के तहत नारसन स्थित ग्रीन कार्ड सेंटर पर बाहरी राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों की जांच के बाद कार्ड जारी किए जा रहे हजारों वाहनों को अब तक ग्रीन कार्ड मिल चुके हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय, पेयजल और विश्राम की बेहतर व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। कंडीशनर है विद द फैमिली, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत वेट करना पड़ रहा है। जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए प्रॉपर्ली पानी है, प्रॉपरली एसी है, तो काफ़ी अच्छे से मतलब जो वेटिंग टाइम है उसको मतलब फैसिलिटेट किया गया है। अच्छी सुविधा है, एसी लगा रखा है, अपने पंखे चल रहे हैं, वॉशरूम भी साफ है और यात्रियों के लिए जैसे आपने यहाँ पे गद्दे भी बिछा रखे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आराम करने के लिए सिर्फ चेयर पे नहीं, वो लेट भी सकते हैं। तो बड़ी अच्छी सुविधाएं कर रखी है आपने। देहरादून में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष तैयारी की। यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबों और भोजनालयों की जांच के लिए त्वरित कार्रवाई दल और मोबाइल फूड फैक्ट्री सेफ्टी तैनात की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जो भी यात्रा रूट पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं या जहाँ से शुरू होती है यात्रा, उन सभी जगह अपनी टीमें सक्रिय करें और उनमें जहाँ जहाँ भी जो भोजन से संबंधित या दवाओं से संबंधित है, एक तो दवाओं की कमियाँ ना किसी प्रकार से हों और जो भी भोजन है वो भी स्वस्थ लोगों को मिले, उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी खिलवाड़ ना हो। इसके लिए हमने टीमें अपने अलग अलग जोन बना करके बांटी हुई हैं और इसमें अपने जितने भी डीसी हैं उनको
हरिद्वार में कुंभ से पहले धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में गौ माता की रक्षा और सनातन धर्म के संरक्षण के उद्देश्य से आदिशक्ति गौरक्षा अखाड़े का गठन किया गया। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अखाड़े के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। देखिए, आदिशक्ति गौरक्षा अखाड़े का गठन हो गया है। अभी तक पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी ने चतुरंगिणी सेना बनाई थी, तो चतुरंगिणी सेना का सहयोग करने के लिए अब आदिशक्ति गौरक्षा अखाड़े का गठन हो गया है। हम लोग सब मिलकर चतुरंगिणी सेना को आगे बढ़ाएंगे। पूज्य महाराज जी के जो मिशन है गौरक्षा, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना, हम सभी एक होकर संकल्पित आज गंगा नदी के किनारे हम लोगों ने संकल्प लिया। और देहरादून में पुलिस की पहल अब जमीन पर नजर आने लगी है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव व स्वरूप सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, बुजुर्गों और समस्या तुरंत त्वरित कार्रवाई कर रहा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत एसएसपी प्रवींद्र डोभाल के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान बसंत विहार क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर सवार 2 संदिग्धों ने चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश की और पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेरकर गिरफ्तार कर लिया है। मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर पीएचक्यू से जो गाइडलाइंस हमें प्राप्त हुई थी, उसके तहत ऑपरेशन प्रहार देहरादून पुलिस द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और पिछले 25 दिनों में देहरादून पुलिस ने इसमें काफ़ी उपलब्धियां भी हासिल करी हैं। इसमें कई अपराधियों को पकड़ा गया है, कई नामी अपराधियों को भी पकड़ा जा चुका है और साथ में जो भी न्यूसेंस अभी तक फैला रहे थे या किसी तरीके से उनको तरफ लाया गया या पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ा गया, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई। कल की एक घटना में जो बसंत विहार थाना क्षेत्र में जो 2 आरोपी जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।